हे फ्रेंड्स, मैं हूं आशुतोष चांद। मैं आपको सिखाता हूं साइंस एक्सपेरिमेंट और डेली डिवाइसेस को रिपेयर करना, जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। हम आपको इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई वीडियोस हमारे चैनल क्रिएटिव साइंस वर्कशॉप में प्रोवाइड कराते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं सिंगल फेस इंजेक्शन मोटर, जो कि कूलर पे लगी होती है। जो उसको आज हम लोग रिपेयर करेंगे। तो उसमें हुआ क्या था, जो उसका ये सिंगल वायर जो है वो शॉर्टिंग कर गया था। तो उसमें बड़ी दिक्कत आ रही थी और उसको ओपन करना था। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है इसको ओपन करना। ओपन करने के लिए हम लोग एक पेचकस लेकर के, पेचकस स्क्रू ड्राइवर को लेकर के इस तरह से ठोकते हैं, और जो पीछे की साइड एक कटोरा लगा होता है उसको आराम से खोल लेंगे। ये देखिए, ये वायर हमारा टूटा हुआ था एक। अब इसके नट खोल लेते हैं। ज़्यादा इसमें जो भी दिक्कतें आती हैं, या तो मोटर की कॉइल जल जाती है, और कॉइल नहीं जलती है तो शॉर्टिंग आती है। शॉर्टिंग में क्या होता है, कोई वायर जो होता है, 3 वायर जो होते हैं बाहर निकले रहते हैं, और एक वायर कोई उनमें से शॉर्टिंग दे जाता है। तो वहाँ पे हमें मल्टीमीटर पे चेक करते हैं तो हमें मालूम पड़ जाता है। अगर कोई शॉर्टिंग नहीं होती है तो वहाँ पर बीप साउंड आती रहेगी। अगर कोई शॉर्टिंग हो जाती है, वायर ओपन हो जाता है, तो शॉर्टिंग नहीं बताता है। हमारा जो मल्टीमीटर होता है उस पर बीप साउंड नहीं आती है। अब इस बीच में जो आप ये 2 कट देख रहे हैं, इन कटों से चाहे इधर आगे से खोलो चाहे पीछे से खोलो, लेकिन पीछे से खोलना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि बैरिंग जो होती है पीछे साइड से रोटर को लेके बाहर निकल आती है। कुछ इस तरह से मैंने खोल लिया है इसको। ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा कॉयल रखा हुआ, बाइंडिंग कॉयल, और इस पर बाइंडिंग कोर है। तो इसके टर्मिनल्स को चेक करेंगे। सबसे पहले मल्टीमीटर को लगाएंगे बीप मोड पे, कंटिन्यूटी मोड इसको बोलते हैं, और एक एक करके कॉइल्स को चेक करेंगे। तो हमारी ये कॉइल ओके आ रही है, दोनों कॉइल ओके हैं, बीप साउंड आ रहा है, हमारा ओके है। तो एक रनिंग कॉइल का वायर और एक स्टार्टिंग कॉइल का वायर कॉमन कर लेंगे और उस पर स्लीव चढ़ा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो बचे हुए जो टर्मिनल हैं, स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल, इन स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल को एक एक वायर के माध्यम से बाहर कर लेंगे। रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल पर मैंने दोनों में रेड वायर लगाए हुए हैं, और जो हमारा कॉमन वायर है उसको वाइट वायर से जोड़ा हुआ है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कर लेते हैं इसको कंप्लीट। अब इसको एक बार फिर से चेक करेंगे मल्टीमीटर की हेल्प से। ओके आ रहा है। अब इसको कॉइल को, ये जो वायर आप देख रहे हैं, इनको निकाल लेंगे रोटर में से, और इस तरह से निकाल लेंगे कि ये रोटर में फंसे नहीं। अगर फंस जाएंगे तो स्पार्किंग होगी। और एक बात और, कि आपको कोई भी वायर्स लगाते टाइम लूज नहीं रखने हैं। चाहे तो आप 2 बार 3 बार, जितनी बार आपको देखना हो आप चेक करके ही उसको दोबारा से क्लोज करें। तो मैं अब इसको क्लीन कर ले रहा हूँ बैरिंग को। अगर बैरिंग आपकी गड़बड़ होती है तो आपका मोटर जो है वो हीट करेगा और प्रॉपर मोशन नहीं करेगी। प्रॉपर मोशन का मतलब ऐसा कि वो झटके से चलेगी, या आपको लकड़ी से पंखे को रन कराना पड़ेगा तब घूमेगी, या भूं भूं की आवाज़ आएगी, स्टार्टिंग नहीं लेगी। तो वहाँ पे ये केस हो सकता है कि आपकी बैरिंग जो है वो
जाम हो रखी तो बैरिंग को आप प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लीजिए। हो सके तो मिट्टी के तेल में या पेट्रोल में उसको खोल के डुबा दीजिए, और या तो आप पेट्रोल की बूंदें, कुछ बूंदें डाल के उसको अच्छे से साफ़ कर लें। जो कचरा होगा नीचे साइड से निकल जाएगा। मैंने डाल दिया है इस पर। और इस पर एक रबर की सॉकेट लगी होती है ऊपर वायरिंग पे, उसको निकाल के उसमें अच्छे से ऑयल डालें। और कई बार क्या होता है, वायरिंग बहुत ज़्यादा जाम होता है, तो उसको ओपन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको सही करने के लिए कड़वा तेल उसको चम्मच में लेके या कोई चीज़ में लेके अच्छे से गर्म कर लेंगे गैस पे, स्टोव पे, और वही गरम तेल को इस पर डाल देंगे। और कोई लकड़ी इसके नाप की फंसा लेंगे, या रोटर का जो बेस हो सकता है जो फंसा हुआ है, उसको आप आराम से धीरे धीरे घुमाएं और गरम तेल डालें, घुमाएं गरम तेल डालें, आपकी बैरिंग जो है वो ओपन हो जाएगी। मेरे में ऐसा कोई केस नहीं था, मेरे में तो प्रॉपर क्लीन आ रहा था, बस हल्की सी जाम पकड़ा थी, मैंने उसको सही कर दिया है। अब मेरा अच्छे से घूम रहा है बैरिंग। दूसरी वाले बैरिंग पे भी मैंने तेल डाल के उसको अच्छे से क्लीन अप कर दिया है। अब इसको बांध देते हैं। और मेन पॉइंट अब फिर से, आप ये लगाते समय ध्यान रखें कि जो स्क्रू के जो होल्स हैं वो प्रॉपर सामने हो, और उनको अच्छे से देख करके ही कसें, और उसके बाद ही उसको अच्छे से जाम करें ठोक पीट के। नहीं तो बीच में ही अगर आपने उसको ऐसे कर दिया तो फिर आपको ओपन करना पड़ जाएगा। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं। क्या कर रहा है यार, वायर निकालो नीचे से। हाँ, इस वाले पॉइंट से निकाल। रुक जा 2 मिनट, रुक जा 2 मिनट, रुक जा। कर ले, बन जा इंजीनियर तू ही, कर ले। तो फ्रेंड्स, आपको जो मेन जो बातें थी, तो आपको ध्यान रखना है कि सिंगल फेस मोटर में या तो कॉइल जल जाएगी पूरी तरह से, या तो आधी जली होगी। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, वायर केवल पिघल जाता है, एक शॉर्टिंग आ जाती है वायर पे, बस वो चलना बंद हो जाता है। ज़्यादातर केसेस ऐसे ही होते हैं। तो आप भरवाने जाते हैं मिस्त्री के यहाँ, तो क्या करता है, वही 1-2 कॉइलें जो जली हुई थी उनको बांध देगा, पैसे पूरी नई बाइंडिंग के ले लेता है। वायर केवल जला हुआ था, पैसे पूरे बाइंडिंग के ले लिए। साले बहुत तंग करते हैं। इस तरह से इसको हम क्लोज कर देंगे। आप घर पे आराम से अपना फ़ैन को क्लीन करके सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस कैपेसिटर को ध्यान रखना है। आप जब कैपेसिटर आप लगाएं तो स्लीव 2 टाइप की यूज़ करें, पतली और मोटी। बड़े वायर जो हों उनको काट देंगे। और ओपन कर लिया है मैंने इसको। अब इसमें लगाएं कैपेसिटर। तो जो हमारा कॉमन वायर था वो हमारा सीधे जाके एसी सर्किट में जाके जुड़ेगा, प्लग में मतलब कि। और जो हमारे 2 रेड वायर स्टार्टिंग वायर और रनिंग कॉइल के जो वायर निकाले थे उनको जोड़ेंगे कैपेसिटर में से। कैपेसिटर आप इसमें 4 फैरेड तक का ही यूज करें। और वैसे तो आपका जो जितने फैरेड का आपको कैपेसिटर लगा हुआ हो, कैपेसिटर बढ़ाएं नहीं। ज़्यादातर क्या होता है, अगर स्पीड नहीं आ रही होती है और किसी रिपेयर शॉप पे लेके जाते हैं तो वो कैपेसिटर बढ़ा देता है। कैपेसिटर बढ़ाने से होता क्या है, वैसे हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि किस हिसाब से हमें कैपेसिटर चाहिए, उस हिसाब से लगाते हैं। लेकिन जितने की रिक्वायरमेंट होती है उससे कम का ही कैपेसिटर यूज करते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा का यूज करेंगे और रिक्वायरमेंट कम हुई, रिक्वायरमेंट से मतलब मेरा लोड से है, अगर रिक्वायरमेंट कम हुई और तो उस पर ओवर वोल्टेज आ जाएगा और हमारी जो मोटर कॉइल है वो जल जाएगी। इसलिए जितने कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट हो
उसे थोड़ा सा कम ही यूज करें। अगर 5 की रिक्वायरमेंट है तो आप 4 का ही यूज करें। और हमारा रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल में कैपेसिटर लगा देंगे। और एक वायर जो आप देख रहे हैं वाइट वाला, ये सीधे जाके बिजली से कनेक्ट होने वाला है। और इसमें जो रनिंग कॉइल है, रनिंग कॉइल का एक वायर हमें जाके जोड़ना है आगे केबल में। और एक जो वायर बचा हुआ है हमारा स्टार्टिंग कॉइल का, स्टार्टिंग कॉइल के कैपेसिटर वाले वायर में से टेप लगा के उसको खाली छोड़ देंगे। अरे कहाँ जोड़ रहा है स्टार्टिंग कॉइल? अरे यार धन्य हो तुम, रनिंग कॉइल में जोड़ो ना। ठीक है, हमारे वायर कनेक्शन सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए इसका जो वायर है लगाएंगे हमारे इन्वर्टर पे। ये देखिए, अब मेन जो हमारा काम है वो अब शुरू होता है कि एक साइड सीधी घूमेगी, एक साइड उल्टी घूमेगी। अगर तुमको स्टार्टिंग कॉइल रनिंग कॉइल का नहीं मालूम है तो इसमें से हमें चेक करना है, जिस साइड सीधे घूमेगी उसी में तार बांध देना है दूसरा वाला, और उसको टेपिंग कर देंगे। मेरा जो वायर था मेरा सही बंधा हुआ था, टेपिंग कर देंगे उसमें। और अगर आपको नहीं मालूम पड़ता है कि रनिंग कॉइल है कि स्टार्टिंग कॉइल है, तो सीधे जो कॉमन वायर है उसको बिजली पे कनेक्ट कर दें, और बचा हुआ जो 2 वायर हैं उस पर सीधे एक कैपेसिटर लगा दें। उसके बाद एक बार कैपेसिटर के एक टर्मिनल में, मतलब कैपेसिटर और एक कॉइल के जो वायर जुड़े हुए हैं वहाँ पे टच कराएं, तो उल्टी घूमेगी या तो सीधी घूमेगी। दूसरी वायर टर्मिनल पे लगाओगे तो उल्टी घूमेगी या तो सीधी घूमेगी। इस तरह से हमारा जो काम है वो हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा कौन सी हमारी साइड सीधी है, कौन सी साइड हमारी उल्टी है। तो हमें सीधी साइड का क्लॉकवाइज चलाना है फ़ैन को, तो क्लॉकवाइज वाले में ही लगा देंगे। अब इसके स्क्रू को टाइट कर देते हैं आराम से, और सारे स्क्रू और पार्ट को वापस वैसे जैसे खोला था ना वैसे ही उसको लगा देना है। खोलते टाइम हमें बस यही ध्यान रखना होता है, आप डरें बिल्कुल नहीं। क्या होगा, ख़राब तो आपका वैसे भी था, दुकान पे आप ले जाने वाले थे ही। अगर आप उसको खोल के देखेंगे तो 1-2 बार में आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिल ही जानी है। और अगर आपको कहीं फंस जाते हैं तो आप हमारे चैनल पे आ करके कमेंट बॉक्स में अपना जो भी क्वेश्चन है आप छोड़ दीजिए। जब मैं आपको देखूंगा, आपका जो भी सवाल होगा उसका मैं जवाब दे दूंगा। 2-3 दिन तक तो मैं वैसे भी रिप्लाई देता ही देता हूँ, किसी के भी कमेंट आ जाएँ कुछ भी हो। 3 दिन तक मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करता हूँ, उसके बाद मैं अगले वीडियो पे ध्यान देता हूँ। तो आपके जो भी सवाल हो आप भेज सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।